ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार आज के इस प्रातःकालीन योग सत्र में आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ब्रिजमोहन योग केंद्र में आज आपको एक ऐसे ही बड़ी लाभकारी और आप सबके लिए कल्याण करने वाला एक मैं आज योग का वीडियो बनाने जा रहा हूं और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और धैर्यपूर्वक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूं और कुछ न कुछ समस्याओं को योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप शरीर को, रोग मुक्त कैसे हो सकते हैं, इस दिशा में ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर लगातार काम कर रहा है और पूरे भोजपुर ज़िले को लीड करता हुआ पूरे बिहार और पूरे देश और दुनिया को यूट्यूब के माध्यम से हम संदेश देने का लगातार प्रयास करते हैं कि आप योग के द्वारा आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो विशेष करके पुरुषों के लिए, जो पुरुष भाई हैं और जिनका उम्र लगभग 50 हो रहा है, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको एक ऐसी बीमारी लगने वाली है जिससे मुक्ति नहीं है इस योग के बिना। उस बीमारी का नाम है प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। ये जो बीमारी है एक आम बीमारी है और लगभग 50 प्लस यानी 56 साल एक टारगेट फिक्स किया गया है कि लगभग 55-56 वर्ष के उम्र में 50% पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है या प्रोस्टेट कैंसर होता है, पेशाब करने में समस्या होती है। और 80 प्लस के 90% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और इस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। आज मैं उसको विधि पूर्वक बताऊंगा कि कैसे आप योग के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने आप को प्रोस्टेट की समस्याओं से बचा सकते हैं। ये बड़ी ही मुझे अंदर से उत्साह हो रहा है और मैं बड़ी ही उत्साहित हूँ इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं जब देखता हूँ आए दिन कि भाई लगभग जो भी 50 प्लस होते जा रहे हैं और प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं और पेशाब की नली में यानी मूत्र मार्ग में एक पाइप डाल करके, थैला लटका करके, और सामान्य लोग को मैं देखता हूँ घूमते हुए। तो मैं एक बार पूछने का प्रयास किया तो लोग बोले कि क्या करें गुरुजी, प्रोस्टेट बढ़ गया है और बड़ी दिक्कत हो रही है और इसका कोई खास इलाज कहीं है नहीं और बड़ी निराशा हो रही है, कुछ उपाय है तो बताइए और एक वीडियो बनाइए। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ कि प्रोस्टेट होता क्या है। ये पुरुषों के जो जननांग होते हैं यानी पेशाब की नली यहाँ और पेशाब का जो थैली है उसके बीच में एक अखरोट की तरह मुलायम या बड़े नींबू के आकार का एक भाग होता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। और ये पुरुषों के जो वीर्य बनते हैं वो इसकी 2 नलिकाएं टेस्टिस से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ करके यानी वीर्य इसी माध्यम से होकर के बाहर निकलता है। और करीब 56 साल की उम्र होने पर जैसे माताओं बहनों में मेनोपॉज होता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार पुरुषों में भी एंड्रोपोज होता है और एंड्रोपोज होने पर ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। और किनको होता है, यदि जिनके माँ बाप को या उनके परिवार में किसी को यदि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ है, ये जेनेटिक रूप से होता है। यदि कोई व्यक्ति मोटे हो गए हैं उनको भी होता है। किसी व्यक्ति का खान पान मांसाहार ज़्यादा है उनको भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है या प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। या
जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 2 टाइप को जिनके पास है, उनके लिए भी ये बहुत खतरा बना हुआ है, उनको भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो इन सारे लोगों को प्रोस्टेट होने की खतरा, और जिनको नहीं भी है उनको भी 50 से 80% प्रोस्टेट होने की चांसेस रहते हैं। तो आइए आपको मैं बता दूं कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है तो पेशाब की थैली पर दबाव पड़ता है और पेशाब होने में दिक्कत आती है, दर्द करता है, रुक रुक के होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं उसके योग को, आसनों को। यदि आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याओं पर वीडियो बना करके ब्रिजमोहन योग चैनल पर अपलोड करता हूं। आप उसको देखेंगे और उस पर लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ आप योग भी करेंगे। तो आइए, सबसे पहला है बैठ करके करने वाले आसन, जिसका नाम है बद्ध कोणासन। दोनों पैरों को सटा लीजिए जैसे बटरफ्लाई करते हैं। दोनों तलवों को सटा लीजिए और एड़ी को खींच दीजिए जंघाओं की तरफ, और धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे करिए। ये प्रोस्टेट के लिए हाथों को खोल के भी करके देख सकते हैं। हाथ हटा दीजिए अलग, घुटना पे रख लीजिए, घुटना पे इस प्रकार रख लीजिए ऐसे, हाँ। और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में यदि ये दोनों घुटना ज़मीन पे आ जाए तो उस व्यक्ति का प्रोस्टेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बार बार हम योगासन में करते हैं, क्लास में बताते रहते हैं कि दोनों ठेहुना को, घुटना को ज़मीन में सटाइए। अब ये सटाइएगा तो प्रोस्टेट आपका नहीं बढ़ेगा, प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। ये बड़ी ही उपयोगी और प्रभावशाली यह आसन है, इसका नाम है बद्ध कोणासन। और दोनों पैरों को आप सटाइए, घुटने को आपस में सटाइए ऊपर मुड़ करके, ठेहुना को पकड़ लीजिए और आपस में दोनों सटाइए ऊपर की ओर, हाँ, और नीचे की तरफ दबाइए। 5-5 बार करेंगे। ये पहला, ये आपका आसन है बद्ध कोणासन। ये पेल्विक फ्लोर को, जननांगों को मजबूत करने वाला यह आसन है और पुरुषों के लिए बहुत लाभकारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड कभी भी आपको तकलीफ देह नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो सभी को है, वो इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे पेशाब संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब इसको छोड़ देंगे, इसको एक बार में 10 बार करते हैं और 5 राउंड करते हैं। अब इसके बाद सीधे आप लेट जाइए पीठ के बल। ये दूसरा आसन है। पैरों को मोड़ दीजिए और एड़ी को पकड़ के और कमर को धीरे से ऊपर उठाइए। इसका नाम है सेतु बंध आसन। धैर्यपूर्वक देखिएगा, मैं यहाँ नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। यही एरिया है जहाँ पर मूत्राशय और मूत्र नलिका जहाँ शुरू होती है, ठीक वहीं पर उसके दरवाजे पर ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अखरोट की तरह होता है, बड़े नींबू के आकार का होता है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे कर लेंगे। मात्र 5 बार इसको करेंगे। फिर उठाइए, होल्ड करिए, धीरे धीरे करिएगा सेतु बंध आसन। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये प्रोस्टेट के लिए एकदम से चमत्कारिक लाभ देने वाला है। और जो भाई 50 के उम्र के लगभग हो गए हैं, उनके लिए यह अमृत के समान है। जब 5 बार हो जाए तो दोनों पैरों को सटाए हुए अवस्था में घुटना को फैलाइए, कमर उठा दीजिए और घुटना को सटाइए और फैलाइए। दोनों एड़ी सटा लीजिए। दोनों एड़ियों को आपस में सटा लेंगे। यहाँ देख लेंगे अंगूठा सटा हुआ है, एड़ी सटा हुआ है। और दोनों घुटना को 5 बार फैलाएंगे और कमर उठा हुआ रहना चाहिए इसमें।
सपोर्ट दे सकते हैं, यदि हाथ को कमर के नीचे भी लगा सकते हैं, या इसमें कोई तकिया भी लगा लें तो आराम मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा बढ़ने पर ये स्वावलंबन के साथ नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को कमर के नीचे तकिया लगा दिया जाता है और ये अभ्यास करवाया जाता है। उनको सेतुबंद भी करवा सकते हैं तकिया लगा करके, और ये इसका दूसरा जो है घुटना चालन का, ये भी करवा सकते हैं। अब दोनों पैरों को आगे कर लीजिए, सीधा पसार दीजिए और दोनों पैरों को उठाइए आगे से 30 डिग्री तक। ये उत्तान आसन आप देख सकते हैं। दोनों पैरों को 30 डिग्री उठा लीजिए और संभव हो तो अपने आँखों से अंगूठा को देखिए। ये इसका विधि पूर्वक अभ्यास है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। यदि उम्र ज़्यादा हो जाए तो पैर उठाइए 30 डिग्री। अब इसके नीचे तकिया लगा सकते हैं, 2-3 तकिया लगा करके, यदि क्योंकि 50 प्लस होने पर ये अभ्यास सबसे नहीं हो पाता है, तो जितना पैर उठा हुआ है उठा करके और एड़ी के नीचे 3-4 तकिया लगा देंगे तो ये आसन आपका आसानी से होने लगेगा। इसे भी 5 बार करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है। आप चाहें तो अपने ताकत के साथ उठाइए, या नीचे तकिया लगा करके, या छत में रस्सी बांध करके, पैरों को बांध करके इसे कर सकते हैं। ये अभ्यास आपका हो सकता है। ये प्रोस्टेट के लिए रामबाण अभ्यास है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद करना क्या है कि नौकासन बड़ी लाभकारी है। थोड़ा सा बैठ जाइए, बाएं करवट होके, या हाँ बैठ जाना है, और दोनों पैरों को आगे से उठाइए और हाथ सामने करेंगे तो नौकासन की स्थिति बनेगी। पहले तो जांघ पकड़ के उठते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अभ्यास बहुत अच्छा है इनका। तो अब दोनों हाथों को उठा सकते हैं और जी बहुत अच्छा, और गिरने जैसा लगे तो जांघ को पकड़ लीजिएगा। ये है नौकासन, नाव बोट पोज कह सकते हैं। देखिए मैं सामने से भी दिखा रहा हूँ, एकदम सीधे प्रोस्टेट को एक्टिव कर रहा है, प्रोस्टेट के मसल्स को मजबूत कर रहा है और उसको कभी इनलार्ज नहीं होने देगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कभी आपको नहीं हो सकता है। इसलिए नौकासन का आप अभ्यास होल्ड करेंगे, फिर एक बार करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए सीधे प्रोस्टेट ग्लैंड पर ही इसका असर हो रहा है, और ये अभ्यास 4 से 5 बार करना होता है। अब इसके बाद में सीधे आप वक्र आसन करिए। एक पैरों को मोड़ लीजिए और दूसरे पैर को सीधा कर देंगे, और जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को घुटने के ऊपर केहूनी लगा करके, और देखिए सामने इस एड़ी को पकड़ लेना है और होल्ड करना है। आप सभी कर सकते हैं इस अभ्यास को, सबके लिए लाभकारी, बहुत सुंदर। और गर्दन घुमा लें, यहाँ घुटने के पास पकड़ लेना है और जितना हो सके ट्विस्ट करिए कमर को और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। यदि संभव हो तो कपालभाति भी 5 बार जरूर लगा दें। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, कपालभाति के साथ हो रहा है। ये प्रोस्टेट के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। ये अभ्यास 5 बार करना होता है। जब 5 बार कपालभाति हो जाए तो पैर को बदल दीजिए। क्योंकि मैंने कारण बताया है प्रोस्टेट होने का, मोटापा, इससे मोटापा भी दूर हो जाएगा। मैंने कारण बताया है प्रोस्टेट होने का, शुगर, तो इस अभ्यास से शुगर भी दूर हो जाएगा, तो प्रोस्टेट भी नहीं होगा। लगातार करिए। इस अभ्यास को करने से पेल्विक एरिया, पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा, तो आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी प्रोस्टेट की। इसे मैंने एक बार करके दिखाया है, इसे आप 5-5 बार कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे लेट जाइए, पेट के बल आ जाइए,
और 2 आसन इसमें सीधे भुजंग आसन का करते हैं। साइड में हाथ कर लीजिए सीने के बगल में, और आराम आराम से दोनों एड़ियों को सटा लेना है पीछे। और इसे वैसे तो धीरे धीरे इसको 21 बार करना चाहिए, लेकिन मैं 5 बार करके दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बस केवनी इतनी मुड़ी होनी चाहिए और पीठ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। एड़ी सटा लीजिए, हाँ, और दोनों अंगूठे को पूरा खींचते हैं पीछे की तरफ। और ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि जहाँ कमर के ऊपर लंबर L1 से L5 का एरिया है, ठीक उसके नीचे ही लगभग प्रोस्टेट का एरिया होता है। तो मैं नीचे से भी दिखा रहा हूँ कि प्रोस्टेट के एरिया पर दबाव बन रहा है, खिंचाव हो रहा है। और ये अभ्यास आपको 5 बार करना चाहिए, एक बार में 5 बार और 5 राउंड करना चाहिए। क्योंकि यदि एक बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए आपको विधि पूर्वक सारे आसन करने होंगे, और तब जाकर के आपको उस बीमारी में विधिवत लाभ मिल पाएगा। फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। दोनों हथेली सटाइए और उसमें गर्दन को रख लीजिए, हाथ पीछे भी ले जा करके थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। और 2-3 बार सांस भर के और विश्राम करते हुए अब शलभासन, दोनों जंघाओं को नीचे हथेली लगाइए और एक एक पैर को 5-5 बार उठा लीजिए। ये देखिए प्रोस्टेट के लिए अत्यंत ही लाभकारी आसन है, और एक एक आसन को मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप बने रहिएगा, और बहुत सारे आसन अभी होने हैं, और उन आसनों के द्वारा आपको प्रोस्टेट की समस्या जीवन में कभी नहीं हो सकती है। यदि हो भी गया हो तो इन आसनों के द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हैं। दोनों पैर से बारी बारी से 5-5 बार कर लेंगे, और मात्र 30 डिग्री, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं और फिर वापस कर लेते हैं। शलभासन का अभ्यास यदि संभव हो तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। एक बार उठाइए, बहुत सुंदर, हाँ, ये देखिए कितना शानदार ये इनका ये इस पर एक तरह से महारत हासिल है इन आसनों पर, इस उम्र में भी, क्योंकि उम्र इनकी 60 प्लस हो रही है, और इस उम्र में भी सारे आसन जिस तरीके से करते हैं, वास्तव में ये काबिल तारीफ़ है। और फिर वापस कर देंगे। तो ये शलभासन का ये बहुत ही शानदार अभ्यास, एक एक पैर और फिर दोनों पैरों से। अब अगला अभ्यास है, बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और धनुरासन का हाथ से पकड़ लीजिए एड़ी को, और सांसों को भरते हुए सीने को भी उठाना है, और पीछे से घुटना भी उठेगा आपका। प्रयास करना है, एड़ी को पीछे की तरफ तानेंगे तो आपका प्रोस्टेट एरिया पर, ग्लैंड पर प्रेशर पड़ेगा, और ये बीमारी आपको धीरे धीरे नहीं होगी, या हुआ है तो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बहुत अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को भी आप ये धनुरासन को 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब इसको एक बार और करके और छोड़ देंगे। अब इसको ढीला कर दीजिए और पैर को सीधा पसार कर बाएं करवट होकर के बैठ जाइए। और अगला अभ्यास है, बड़ी ही जानदार और शानदार अभ्यास है, मंडूकासन का। इसमें दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाते हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों अंगूठे को मोड़ करके और ठीक नाभि के ऊपर रख लेंगे। यह है मंडूकासन। दोनों अंगूठा को मोड़ करके हमने मुट्ठी बांधा और ठीक नाभि के ऊपर रख दिया है। मैं सामने से दिखा रहा हूँ। सांसों को भरेंगे, छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, और इसमें कपालभाति लगा दीजिए 5 बार। प्रोस्टेट के लिए सबसे प्रभावशाली अभ्यास यह है मंडूकासन का, मुट्ठी वाला। इसे भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट होने के कारणों में शुगर भी एक बहुत बड़ा कारण है, मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है। तो यदि मोटापा और शुगर को कंट्रोल कर देंगे तो प्रोस्टेट आपका परेशान नहीं करेगा।
इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप बड़ी ही अद्भुत है और वह है, अब इसको एक बार में 5 बार करते हैं और 5 राउंड कर लेते हैं। अब पालथी मार लीजिए। और अगला अभ्यास है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम कपालभाति। जो व्यक्ति, देखिए किस प्रकार कपालभाति करना होता है। दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं। आप जैसे हो सके सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। आंखों को बंद करिए, मेरुदंड को सीधा कर लीजिए और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, प्रार्थना का भाव, और कपालभाति में झटके से सांस को बाहर फेंकना है। छींकने का अभ्यास, ये प्रोस्टेट के लिए अमृत है। प्रोस्टेट जीवन में कभी आपका बढ़ेगा नहीं, प्रोस्टेट कैंसर कभी होगा नहीं, और एक बार जिसको हो गया वो जिंदगी भर अस्पतालों का चक्कर लगा रहा है और कष्ट अलग से हो रहा है, पैसा अलग से लग रहा है। इसलिए कपालभाति कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन कर लीजिए। और प्रोस्टेट नाम की बीमारी जो पुरुषों में लगभग सभी को होना निश्चित होता है, 56 साल की उम्र में प्रारंभ होता है। लगभग 50% लोगों को 56 और 60 के बीच में ही हो जाता है, और बाकी जो लोग हैं उनको धीरे धीरे 80 साल तक 90% लोगों को ये प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, और बाकी दूसरे जगह कहीं कोई इसका इलाज नहीं है। इसलिए आप जो अभी मैंने आपको योग और आसन के बारे में बताया है, धीरे धीरे इनको आप करिए, सीखिए। और साथ ही साथ आयुर्वेद के तौर पर यदि आप चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि गुगुल और जब दर्द ज़्यादा हो तो विष धुंधुकादि बटी का आप प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसमें गोखरू का बस्ती ले लें यदि, तो बड़ी लाभकारी है। तो आइए, और मांसाहार छोड़ दीजिए, आप शाकाहारी भोजन लीजिए, फल फूल खाइए, साग सब्जी खाइए, और आहार विहार अपना ठीक रखिए। और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा योग प्राणायाम आसन करिए, और जीवन में कभी भी आप प्रोस्टेट की समस्याओं से जूझ नहीं सकते हैं। तो आइए, ये क्योंकि आबादी 50% पुरुषों की, 50% महिलाओं की है, तो 50% आबादी पूरे वर्ल्ड के लिए मैं यह अभ्यास बता रहा हूँ कि 50% जो आबादी है पुरुषों की, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, तो आप इस अभ्यास को करेंगे तो ये समस्या आपसे दूर रहेगी। तो आइए, आप सभी को ब्रिज मोहन योग चैनल में एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने बड़ी धैर्यपूर्वक वीडियो को देखा है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके काम लायक कुछ ना कुछ वीडियो बनाता ही रहता हूँ। और हमारा ध्येय है कि पूरे लोगों को, पूरे समाज को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, और वो भी बिना दवाई के और बिना कोई अलग से कोई थेरेपी के। तो आइए, केवल योग प्राणायाम आसनों की दुनिया में आप गोता लगाते रहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए। धन्यवाद।